आज के लेक्चर में हम लोग AC थ्रू प्योर कैपेसिटेंस डिस्कस करेंगे। फिगर ए में हम लोग एक प्योर कैपेसिटेंस लिए हैं जिसका वैल्यू है C और इसमें हम लोग ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। जैसे ही हम लोग ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करेंगे इस प्योर कैपेसिटर में जिसका वैल्यू है C फराड, इसके कारण ये जो कैपेसिटर का प्लेट्स है वो पहले एक डायरेक्शन में चार्ज होगा, उसके बाद फिर अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज होगा, जिसके कारण कि इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा दोनों प्लेट्स के बीच में। सपोज करते हैं कि स्मॉल v जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो दोनों प्लेट के बीच में डेवलप हुआ है, और स्मॉल q जो है वो दोनों प्लेट्स पर जो चार्ज है उस समय उसका वैल्यू है स्मॉल q। और हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटर में चार्ज, कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशनशिप ये होता है Q इज इक्वल टू C इंटू वी, जहाँ C कैपेसिटेंस है। अब हम लोग ये सपोज कर रहे हैं ये जो यहाँ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं उसका इक्वेशन को हम लोग मान के चल रहे हैं। उसका इक्वेशन है V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। इसको हम लोग मान रहे हैं इक्वेशन 1। अब करंट जो होता है, करंट क्या होता है? करंट जो होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, मतलब करंट इज इक्वल टू dq बाई dt। और यहाँ से हम लोग देखें Q का वैल्यू है C इंटू वी, वो इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे। इसका इक्वेशन आ जाएगा d डिफ्रेंसिएशन ऑफ सी वी बाई डी टी, और V का वैल्यू हम लोग यहाँ लेकर के चल रहे हैं VM साइन ओमेगा टी, उसको इसमें सब्सटीट्यूट कर दिए। सब्सटीट्यूट करने के बाद मेरा आ गया करंट का एक्सप्रेशन आ गया डिफ्रेंसिएशन ऑफ C VM साइन ओमेगा टी बाई डी टी। अब इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे साइन ओमेगा टी को तो ये आ जाएगा कॉस ओमेगा टी और ओमेगा बाहर आ जाएगा, इसलिए आई का वैल्यू हो जाएगा ओमेगा सी वी एम इंटू कॉस ओमेगा टी। अब इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं वी एम डिवाइडेड बाई 1 बाई ओमेगा सी इंटू कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी को साइन के फॉर्म में लिखना है तो उसको लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, इसलिए एक्सप्रेशन आ गया स्मॉल आई इज इक्वल टू वी एम बाई 1 अपॉन ओमेगा सी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब इधर करंट है और यहाँ पर है वी एम अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, मतलब ये जो टर्म है ये भी करंट होगा और ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट होगा, इसलिए हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं आई एम से। इसलिए मेरा जो एक्सप्रेशन आ गया करंट का वो हो गया आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। इसको हम लोग मान सकते हैं यही इक्वेशन नंबर 2। अब इस एक्सप्रेशन में ये जो करंट आया है आई एम, जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट है, ये कितने के बराबर है? ये है वी एम अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। 1 अपॉन ओमेगा सी को हम लोग लिख सकते हैं एक्स सी। ये जो डिनोमिनेटर में ये जो एक्स सी आया है जिसका वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा सी के बराबर है, इसको कहा जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। मतलब इसका जो नाम है इसका नाम हुआ कैपेसिटिव रिएक्टेंस, मतलब जो कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस है उसी को बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये रेजिस्टेंस का ही काम कर रहा है ये जो एक्स सी है। तो एक्चुअली ये जो है ये कैपेसिटर का रेजिस्टेंस है जिसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इसका यूनिट जो होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वो ओम्स होगा। और इसमें C का वैल्यू फराड होगा, ओमेगा का वैल्यू रेडियन पर सेकंड होगा, और 1 अपॉन रेडियन पर सेकंड इंटू फराड, ये यूनिट जो आएगा ये आएगा ओम्स, इसलिए रिएक्टेंस का यूनिट ओम्स होता है। मतलब ये रेजिस्टेंस ही है इसलिए इसका यूनिट ओम्स ही होगा। अब हम लोग अगर कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 1 है v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, और इक्वेशन 2 जैसा कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं ये है आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो देखते हैं कि अगर अप्लाइड वोल्टेज जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो अगर v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी लेकर के चले हैं तो करंट का वैल्यू आ रहा है आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो इस एक्सप्रेशन से हम लोग देख रहे हैं यहाँ है साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 और ये है ओमेगा टी, मतलब दोनों में कितना का डिफरेंस है? ये पाई बाई 2 का डिफरेंस है। और चूंकि करंट में ये है प्लस पाई बाई 2, मतलब ये जो करंट है वो लीड करेगा वोल्टेज को पाई बाई 2 रेडियन से या 90 डिग्री से। इसलिए हम लोग कह सकते हैं जो प्योर कैपेसिटर होता है उसमें जो करंट होगा वो वोल्टेज को लीड करेगा 1 क्वार्टर साइकिल से, या फिर फेज डिफरेंस होगा वोल्टेज और करंट के बीच में पाई बाई 2, जिसमें करंट जो है वो लीड करेगा वोल्टेज को कितने फेज एंगल से? पाई बाई 2 रेडियंस से या फिर 90 डिग्री एंगल से लीड करेगा।
इसको हम लोग दिखाए हैं फिगर बी में, और इसी का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन को हम लोग फिगर सी में शो कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग फिगर बी से देख रहे हैं, यह है फिगर बी। फिगर बी में हम लोग ओमेगा टी का अलग अलग वैल्यूज़ के लिए v का वैल्यू निकाले हैं और i का वैल्यू निकाले हैं। v और i का वैल्यू निकालने के बाद उसको हम लोग प्लॉट कर देंगे, यहाँ x और y एक्सिस में प्लॉट कर देंगे। अलग अलग ओमेगा टी का वैल्यू के लिए वोल्टेज का वैल्यू निकाल लिए, करंट का वैल्यू निकाल लिए। फिर उसका जब प्लॉट ड्रॉ करेंगे तो ये आएगा वोल्टेज का प्लॉट, v इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी का ये प्लॉट है। और i का वैल्यू निकालेंगे तो देखेंगे कि i का इस तरह से ये डॉटेड डॉटेड से शो किए हैं। इस दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो देखते हैं कि जब v का वैल्यू 0 है, करंट का वैल्यू मैक्सिमम है। उसी तरह से जब करंट का वैल्यू v का वैल्यू मैक्सिमम है, उस समय करंट का वैल्यू 0 है। फिर v का वैल्यू 0 है तो करंट निगेटिव मैक्सिमम है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि करंट का मैक्सिमम पहले आ रहा है, वोल्टेज का मैक्सिमम उसके बाद आ रहा है। कितने देर के बाद आ रहा है? तो ये π/2 रेडियंस के बाद आएगा। इसलिए दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है π/2 रेडियंस का, या 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। करंट के 90 डिग्री के बाद वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू आएगा, या करंट के 90 डिग्री के बाद वोल्टेज का 0 वैल्यू आएगा। इसलिए दोनों के बीच में जब भी प्योर कैपेसिटर में हम लोग एसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो जो करंट होगा वो लीड करेगा उसके वोल्टेज को 90 डिग्री से, या फिर वोल्टेज लैग करेगा करंट को 90 डिग्री से। इसलिए ये करंट का ये ग्राफ है डॉटेड वाला, और ये है वोल्टेज का ग्राफ। तो इसलिए हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि दोनों वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। उसी तरह से इसका वेक्टर डायग्राम बनाना है। तो वेक्टर डायग्राम में हम लोग VC को रेफरेंस मान के चल रहे हैं, मतलब वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। ये जो स्मॉल v है उसी को VC यहाँ लिखे हैं। तो ये अगर रेफरेंस मान रहे हैं तो करंट इसे 90 डिग्री आगे है। जो क्वांटिटी आगे रहता है उसको हम लोग काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं, इसलिए यहाँ करंट जो है इससे 90 डिग्री आगे है। तो ये हो गया वेक्टर रिप्रेजेंटेशन।